हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और कल की जो वीडियो क्लास थी आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं संख्याओं को शब्दों में लिखना। इसमें दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे। पार्ट हमारा दूसरा है आज राइटिंग नंबर्स इन वर्ड्स। यहाँ पर कुछ चीज़ें हम पहले देख लेते हैं। 3 अंकों की और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या कई बार पूछ लिया जाता है और बच्चे इसको नहीं बता पाते हैं, तो ये चीज़ आप सबको पता होनी चाहिए। देखिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? इसके पहले हम ये आपको बता दें, हमने कल आपको क्या बताया था? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, लार्जेस्ट नंबर इन 2 डिजिट्स, मैंने बताया था आपको कल। तो लार्जेस्ट नंबर की जब हम बात करेंगे अगर 2 डिजिट में 2 डिजिट्स में, तो क्या बताएंगे? 99 लार्जेस्ट नंबर, या बिगेस्ट नंबर भी कहीं कहीं पर लिखा हुआ मिलता है। तो दोनों ही सूरतों में से आप बता पाएंगे सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी यानी स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट में क्या बताएंगे आप? 10। 2 अंकों की जब बात करेंगे तो स्मॉलेस्ट में 10 आ जाएगा और लार्जेस्ट में 99, यानी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 यानी 99। और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 10। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 हो जाएगी यानी 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, 999 क्या हो जाएगी? 999, 999। ये क्या है? 999 जो है ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। द लार्जेस्ट नंबर इन 3 डिजिट्स में हो जाएगा। और 3 अंकों की स्मॉलेस्ट नंबर जो है यानी सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 100 यानी 100। ठीक है, अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? तो 1000 यानी 1000। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर हम पूछते हैं तो क्या बताएंगे? 9999। ये क्या हो गया हमारा? सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की, या बिगेस्ट नंबर इन 4 डिजिट्स। ये क्या हो जाएगा? 9999, 9999। क्लियर है? तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए मैंने इनको लिखा है, इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं, हम शब्दों में लिखने सीख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है इसको पढ़ेंगे कैसे? ये दिक्कत कई बच्चों की आती है कि हम इसको पढ़ नहीं पाते। देखिए क्या लिखा, हमने ये चीजें बताई थी 100 तक लिखना था, नहीं लिखा था, तो उसको आप लिखिएगा एक बार पूरा 100 तक। तो ये क्या है? 6 है, ये है 5 और ये है 5। ये हमारा होता है इकाई, यानी इसको वंश और कहीं कहीं पर यूनिट भी लिखा हुआ मिलता है, तो दोनों ही रूपों में ठीक है। और ये होता है हमारा टेंस यानी दहाई, और ये होता है हमारा सैकड़ा यानी 100। ठीक है, 556, 556, 556, 556। तो इसको हिंदी में लिखेंगे 556, 556, 556, 556। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे चाहे तो आप लिख भी सकते हैं 556। इस तरीके से आराम से लिख सकते हैं 556। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये हमारा हो गया इकाई या यूनिट, ये हमारा टेंस यानी दहाई, और ये हो जाएगा सैकड़ा यानी 100। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो ये सैकड़ा यानी 100 होता है 265, 265, क्योंकि दोनों को साथ में हमेशा पढ़ा जाता है। तो क्या हो जाएगा? 65 बोलते हैं इसको, 65, 37। अगर इन दोनों के इधर इसको ना होता तो इसको क्या पढ़ते हैं? 26,
फिर इसको हम अभी एक वीडियो और बनाएंगे, इसमें टोटल संख्याओं को भी पढ़ना बता देंगे, इसको कैसे पढ़ा जाता है। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको समझ में नहीं आता, नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो चीज़ें हम क्लियर करवा देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 265 ध्यान से समझिएगा, 265। इसको क्या पढ़ेंगे, देखिए अभी तक हमने 3 अंकों की बात की, 3 अंक थे दोनों में, अब यहाँ 4 अंकों मैंने ले लिए 4 अंकों के, ताकि ये चीजें भी समझ सकें। क्या हो जाएगा, ये इकाई हो जाएगा हमारा, ये दहाई, ये सैकड़ा और ये हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक, इसको पहले ऊपर वाला देख लेते हैं। तो हमने इकाई यानी यूनिट, टेंस, हंड्रेड और ये थाउजेंड्स। यूनिट, टेंस, ये हंड्रेड और ये थाउजेंड्स। ठीक, क्लियर हो गया। थाउजेंड्स मतलब हजार। तो इकाई हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों को हमेशा साथ में पढ़ा जाएगा, ये चीज याद रखिएगा। 37 इसको बोला जाएगा। और 100 हमारा क्या है, 6। तो 600 क्या हो गया, ये 37, 637। और यहाँ पे 4 है। 4 किसमें है, हजार में यानी थाउजेंड्स में। क्या हो गया, 4637, 4637, 4637। कैसे लिखेंगे इसको, 4637। क्या हो जाएगा, 37। कोई दिक्कत। अब आगे देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, 8985। कितना हो जाएगा, 8985। 8 पर पड़ेगा, 8985। ठीक है, तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, 8985। 8985, 8985, 8985। इस तरीके से किसी भी संख्याओं को, किसी भी संख्याओं को शब्दों में लिख सकते हैं। अब कुछ चीजों को यहाँ पर सीख लेते हैं। जैसे मान लिया कोई संख्या दी गई, उसको पढ़ेंगे कैसे। जैसे हम लिखा हुआ है, मान के चलिए ये लिखा हुआ है ये, तो इसको अच्छा ये हो गया था। जैसे मान लीजिए इसी के बाद वाले देखते हैं, क्या बोलेंगे इसको, तो 5 है फिर 7 है, तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, 57। हिंदी में क्या बोलते हैं, 57। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं 57। क्या बोलते हैं, 57। ठीक, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए 57, फिर 58। क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, 58। एक काम करते हैं, कल हम गिनती वाला एक टॉपिक बनाते हैं, इसमें 1 से लेकर 100 तक टोटल गिनतियां रहेंगी। वो वाला जरूर, वो क्लास जरूर देखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, सभी बच्चे वो क्लास जरूर देखिएगा। 1 से लेकर 100 तक गिनती की हम बात करेंगे, जिसमें पूरे डिटेल में पढ़ लेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन पूरा हिंदी और इंग्लिश टोटल को पढ़ लेंगे। कोई दिक्कत। मिलते हैं कल, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।